एक छोटा सा गांव था धनियापुर, जहां हरियाली चारों तरफ थी। लेकिन इस गांव में एक रामू नाम का लकड़हारा रहता था और उनका बेटा किशन। अरे पिताजी सुनिए। अरे किशन, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? मुझे भी बताएगा कि क्या बात लेकर आया है तू मेरे पास। अरे पिताजी, मेरा दोस्त मुकेश है ना, वो आर्मी की तैयारी के लिए एकेडमी ज्वाइन करने वाला है, तो मुझे भी ज्वाइन करनी है। हाँ तो किशन, कोई बात नहीं, तो ज्वाइन कर ले और घर का सारा काम मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन पिताजी, मेरा दोस्त बोल रहा था कि इसके लिए ना कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे भी पैसे दो ना। अरे कोई बात नहीं मेरे बेटे, तो एकेडमी ज्वाइन कर ले। और हाँ, वैसे कितने पैसे की ज़रूरत है तेरे को मुझे बता। पिताजी, मेरा दोस्त बोल रहा था कि अभी तो सिर्फ 50,000 चाहिए और बाद में कुछ खर्चा होगा वो भी चाहिए। 50,000 मैं कहाँ से लाऊं? मैं तो जैसे तैसे करता अपना घर चलाता हूँ, लेकिन मेरे बेटे के लिए ना मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा बेटा नाराज हो जाएगा। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तो अपने ज्वाइन कर ले, मैं तेरे लिए ना पैसों का इंतजाम करता हूँ, निराश मत होना। एक काम करता हूँ, मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है, लेकिन मगन भाई ने बोला था कि अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल देना, मुझे मगन भाई के पास ही जाना पड़ेगा। तो पिताजी, मैं ना मेरे दोस्त मुकेश को बता देता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे मंजूरी दे दी है। अरे हाँ बेटा, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए ना पैसे का इंतज़ाम करता हूँ, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, पैसे तो आज है और कल नहीं, लेकिन मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो उसकी ज़िंदगी तो सुधर जाएगी। रामू वैसे तो गरीब था, लेकिन अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए वो अब मगन भाई के पास पैसे लेने के लिए जा रहा है। अरे चमन, आज शाम ना तुम मेरे घर आ, बैठ कर चाय पानी करके बातें करते हैं, ठीक है ना? अरे मगन भाई, कोई बात नहीं, वैसे मैं आज तो मुझे कुछ काम ही नहीं है, तो मैं अभी रात में तुम्हारे घर पे आता हूँ। नमस्ते मगन भाई। अरे नमस्ते रामू, क्यों आना पड़ा मेरे घर? हाँ, कुछ तो बात होगी रामू। अरे मगन भाई, थोड़ा जरूरी काम था, इसकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। देखा मगन भाई, अपने अपने काम के लिए ही सब आते हैं, बिना वजह तो कोई हमारा हाल चाल भी नहीं पूछता। अरे ऐसा नहीं है चमन भाई, मेरे को थोड़ा ज़रूरी काम था। अरे कोई बात नहीं, चल रामू बता तू किस काम के लिए आया था? वैसे चमन को ना मजाक करने की आदत हो गई है। मगन भाई, मेरे बेटे किशन की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे रामू, तो फिक्र मत कर, तेरा बेटा वैसे भी पढ़ने में बहुत होशियार है, इसके लिए मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ। वैसे मगन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कोई बात नहीं रामू, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा हुआ, वो आगे जाके पढ़ लिख कर नौकरी करेगा तो हमें काम आएगा। वैसे मगन भाई, आपके पैसे मैं जल्द लौटा दूंगा, जैसे ही मेरे पास पैसे का इंतज़ाम होगा मैं तुरंत तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। वैसे रामू, मैंने तो तुम्हें पैसे वापस देने का कहा भी नहीं, तुम्हारी मर्जी, जब चाहे तुम दे सकते हो, जब तुम्हारे पास इंतज़ाम हो पैसे का। अगर रामू का बेटा पढ़ लिख के बड़ी नौकरी मिल गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा? लेकिन ये पैसे तो मैं नहीं देने दूंगा मगन भाई को।
वैसे मगन भाई, इन गरीब लोगों को ना पैसे मत दो, वो कभी पैसे वापस नहीं देते और बहाना बनाते हैं। अरे चमन, ये रामू ना बहुत ईमानदार आदमी है। मैंने कई बार उनको पैसे दिए और उन्हें वापस भी दिए मेरे को। वैसे मगन भाई, ये रामू ना तुम्हें पागल बना रहा है। अगर उनको पैसे की जरूरत थी तो उनके बेटे को भी साथ लाता ना। अरे हाँ यार चमन, तेरी बात में तो दम है। अगर उनको पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत हो तो उनका बेटा साथ आता। अरे रामू, चल निकल जा मेरे घर से। तो बेटे की पढ़ाई के नाम पर मुझे पागल बना रहा है। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से। अरे मगन भाई, ये कैसी बात हुई? अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और फिर अभी मना कर रहे हो। अरे ये तेरा रोना धोना बंद कर और चल निकल मेरे घर से। पैसे या कि पेड़ पे लगते हैं, चल निकल यहाँ से। रामू उदास होकर मगन भाई के घर से निकल जाता है। अब क्या होगा? क्या रामू का बेटे का सपना अधूरा रह जाएगा? अरे मगन भाई, ऐसे जैसे तैसे लोगों को ना पैसे मत दो, नहीं तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा और वापस भी नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं मगन, और हाँ, शाम को तुम मेरे घर आना मत भूलना, ठीक है? हम बैठकर चाय पानी करेंगे और बातें करेंगे। रामू उदास होकर चलता चलता चंदू भाई की बाड़ी के पास से गुजरता है और चंदू भाई वहाँ खड़े थे। अरे रामू भाई, क्यों उदास लग रहे हो? मैं ना तुम्हारे पास ही आने वाला था, मुझे ना तुम्हारा काम था इसलिए। अरे चंदू भाई, वैसे इस गरीब का आपको क्या काम पड़ गया? मुझे तो कोई बुलाता भी नहीं है और आप मेरे को काम की बात कर रहे हैं। अरे रामू भाई, मुझे ना इन सब्जियों को तोड़कर इकट्ठा करने के लिए मजदूर चाहिए थे, इसके लिए मैं आपके पास आने वाला था। अरे चंदू भाई, आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके यहाँ मजदूरी कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे रामू भाई, कोई बात नहीं तुम्हारी शर्त की। अगर तुम्हें जितने पैसे चाहे उतने पैसे मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। चंदू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ना मुझे अब सब कुछ ठीक लगने लगा है। कुछ साल बाद किशन अब आर्मी में ज्वाइन हो चुका था और वो अपने गांव में आया था। एक दिन किशन जब सड़क पर खड़ा था तभी मकान भाई यहाँ से बाइक लेकर पसार हुए। अरे किशन बेटा, कैसा चल रहा है और कहाँ पर ड्यूटी है आपकी? मकान चाचा, वैसे मैं इस वक्त ना आपसे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मन आपसे बात करने का नहीं हो रहा है। वैसे क्या कर रहे हैं आपके पिताजी? किशन और मक्खन भाई सड़क पर खड़े थे, तभी इसी वक्त यहाँ से चंदू भाई गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को देखा। अरे क्या बात कर रहे हो मक्खन भाई और किशन, तुम दोनों? वैसे किशन तो बहुत बड़ी नौकरी पर है मक्खन भाई। वैसे चंदू चाचा, आपकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आपकी वजह से आज मैं इतनी बड़ी ड्यूटी पर हूँ। अरे बेटा किशन, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मेरी वजह से नहीं, इस मगन भाई की वजह से तू आज इतनी बड़ी ड्यूटी पर है। अरे चंदू चाचा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप ये क्या बोल रहे हो? अरे हाँ किशन, तुझे समझ भी कैसे आएगा? मैं सारी बात तुझे बताता हूँ, सुन मेरी बात। अरे आओ आओ मगन भाई, आज हमारी तरफ क्यों तुम्हारे पैर पड़े हैं? बोलिए मगन भाई, क्या आपको हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां चाहिए क्या? मैं अभी तोड़ कर देता हूँ तुमको। अरे चंदू, मैं सब्जियां लेने नहीं आया, अपने गांव का जो रामू है ना,
उनको तुम्हारे यहाँ मजदूरी करने के लिए रखना है। अरे लेकिन मक्खन भाई, ऐसे अचानक क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? अरे चंदू, मेरी बात सुन। रामू को यहाँ पर मजदूरी करने के लिए रखना है और उनको जितने चाहे उतने पैसे दे देना, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। अरे लेकिन मक्खन भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे मक्खन भाई ने आकर सारी बातें बता दी थी, इसकी वजह से मैंने तुम्हारे पापा को मेरे यहाँ मजदूरी करने के लिए रखा था। अरे मक्खन चाचा, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि आपकी वजह से मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। अब चलो मक्खन चाचा और चंदू चाचा, तुम दोनों मेरे घर चलो और मेरे पिताजी के साथ बैठकर चाय पानी करते हैं।